गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा +2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट चैप्टर चला हुआ है और आज का हमारा टॉपिक है सफल मुख्य कार्यपालिका के गुण। आज हम जानेंगे एक सफल मुख्य कार्यपालिका में कौन कौन से गुण होने चाहिए। देखिए, मुख्य कार्यपालिका को प्रशासनिक ढांचे की बैकबोन माना जाता है। उसको प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ माना जाता है और जितने महान कार्य या जितनी महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह एक मुख्य कार्यपालिका को करना होता है, उसके लिए उसमें कुछ विशेष गुणों का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वैसे एक सफल कार्यपालिका में कौन कौन से गुण होने चाहिए, इस बात को लेके जो हमारे लोक प्रशासन के विद्वान हैं वो एक मत नहीं है। उनकी सबकी अलग अलग राय है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी विशेषताओं या कुछ ऐसे गुणों की एक सूची बनाई जा सकती है जो एक मुख्य कार्यपालिका के लिए आवश्यक है। तो आज हम उन्हीं गुणों के बारे में बात करेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट है अच्छा नेतृत्व। देखिए, मुख्य कार्यपालिका प्रशासनिक यंत्र के ईंधन के रूप में काम करती है, या फिर ये कह लीजिए जिस प्रकार एक यंत्र के लिए ईंधन का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार की भूमिका प्रशासन में मुख्य कार्यपालिका की होती है। इसलिए उसको एक अच्छा लीडर होना चाहिए, उसको एक अच्छा नेता होना चाहिए। जो एक अच्छे नेता की सारी जो क्वालिटी है वो उसमें मौजूद होनी चाहिए। उसको वाकपटुता मीन्स अच्छा वक्ता होना चाहिए। उसको जो अपनी बात है वो दूसरों को अच्छे से समझानी आनी चाहिए। इसके साथ साथ उसमें जो अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारी है उनका सहयोग प्राप्त करना आना चाहिए। उनके बीच में समन्वय बनाना आना चाहिए, उनको प्रेरित करना आना चाहिए। अगर ये सारी की सारी क्वालिटी एक अच्छे कार्यपालक में मौजूद होंगी, तभी जाके वो अपने संगठन को एक अच्छा नेतृत्व दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सबल व्यक्तित्व। सबल व्यक्तित्व मीन्स ग्रैंड पर्सनैलिटी। देखिए, किसी लेखक ने कहा भी है, जिस प्रकार केवल कपड़े पहनाकर हम किसी पुतले को इंसान नहीं बना सकते, ठीक उसी प्रकार केवल वैधानिक शक्तियां देने से या केवल वैधानिक अधिकार दे देने से किसी व्यक्ति को एक अच्छा कार्यपालक नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए जो उसका व्यक्तित्व है वो शक्तिशाली होना चाहिए। उसके व्यक्तित्व में कुछ विशेष गुणों का होना अति आवश्यक है। वो बुद्धिमान होना चाहिए, वो दूरदर्शी मीन्स दूर की सोचने वाला होना चाहिए, कठोर परिश्रमी होना चाहिए, वो अपने विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो वो योजना बनाता है या जो वो आज्ञाएं देता है वो सारी की सारी तर्कपूर्ण होनी चाहिए। अन्यथा वो अपने साथ काम करने वाले जो कर्मचारी है उनका सहयोग और विश्वास नहीं प्राप्त कर सकेगा। इसलिए जो उसकी योजनाएं हैं, उसके जो आदेश है, वो सब तर्कपूर्ण होने चाहिए, बुद्धिपूर्ण होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रशासकीय और राजनीतिक गुण। देखिए, अभी हम कुछ प्रशासकीय और राजनीतिक गुणों के बारे में बात करेंगे। अगर ये सारे के सारे गुण एक मुख्य कार्यपालिका में होंगे तो वो अपने प्रशासन में कार्य कुशलता और मितव्यता ला सकता है। मितव्यता का अर्थ है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का अर्थ होता है अपने विभाग में होने वाली फिजूल खर्ची को कम कर सकता है, प्रशासनिक अपव्यय को कम कर सकता है। तो हम पढ़ेंगे अभी इन्हीं के बारे में। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ये कहता है कि जो एक मुख्य कार्यपालक है उसको अपने प्रशासन से संबंधित प्रत्येक विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। कहने का भाव ये है कि उसको अपने काम में एक्सपर्ट होना चाहिए। और इसके साथ साथ उसको जो उसके संगठन से संबंधित जो नए नए शोध हो रहे हैं, जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं, जो मार्केट में उनके विभाग से संबंधित नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उन सब की उसको जानकारी होनी चाहिए, उन सब के बारे में उसको अवगत होना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो एक अच्छा कार्यपालक है वो आत्मविश्वासी होना चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए और इसके साथ साथ उसमें शीघ्र निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, जो एक सफल कार्यपालक है उसमें अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों के साथ सहयोग बढ़ाने और उनको प्रेरित करने की योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो एक सफल कार्यपालक है उसमें संगठन के हितों और समाज के हितों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता होनी चाहिए। कहने का भाव ये है, हम उस व्यक्ति को अच्छा कार्यपालक नहीं मानेंगे जो केवल और केवल अपने संगठन के हितों को ही तवज्जो देता है। कहने का भाव ये है कि जो व्यक्ति अपने संगठन के हितों की या अपने संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कोई सामाजिक अहित करने को भी तैयार है, हम उस व्यक्ति को अच्छा कार्यपालक नहीं मानेंगे। अच्छा कार्यपालक कौन है? अच्छा कार्यपालक वो है जो संगठन के हितों और समाज के हितों के बीच में तालमेल स्थापित कर लेता है, इनके बीच में सामंजस्य स्थापित कर लेता है। तो कहने का भाव ये है, हमें अपने संगठन के लक्ष्यों को भी प्राप्त करना है, लेकिन हमारे काम करने से समाज के किसी समुदाय को, समाज के किसी वर्ग को, समाज के किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की क्षति या किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो एक अच्छा कार्यपालक कौन है? एक अच्छा कार्यपालक वो है जो सामाजिक हितों और संगठन के हितों के बीच में तालमेल स्थापित कर लेता है, इन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित कर लेता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ प्रशासनिक बुराइयां होती है जैसे भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद। तो जो एक सफल कार्यपालक है, जो एक अच्छा कार्यपालक है, उसको इन सब प्रशासनिक बुराइयों से मुक्त होना चाहिए, उसको इन प्रशासनिक बुराइयों से दूर होना चाहिए। तभी जाके जो उसके साथ काम करने वाले कर्मचारी है वो उससे प्रेरणा लेंगे, वो उसके जैसा बनने का प्रयास करेंगे। अब आप ही बताइए, एक व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, रिश्वतखोरी है, सबके साथ बुरा बर्ताव करने वाला है, क्या कोई व्यक्ति उससे प्रेरणा ले सकता है? क्या कोई उसके जैसा बनने का प्रयास करेगा? नहीं ना। तो इसलिए कह रहा है कि जो एक अच्छा कार्यपालक है उसको इन सब प्रशासनिक बुराइयों से दूर होना चाहिए। लास्ट पॉइंट है हमारा, जो एक अच्छा मुख्य कार्यपालक है या फिर जो एक सफल मुख्य कार्यपालक है उसमें राजनीतिक नेतृत्व की योग्यता होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो एक अच्छा कार्यपालक है उसमें जो लोगों का स्वभाव है, जो लोगों की मनोवृत्ति है, जो लोगों की साइकोलॉजी है, उसको समझने की योग्यता भी उसमें होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एक मुख्य कार्यपालक है उसको समाज में एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व मिला होता है। अगर वो लोगों के स्वभाव को समझने में असमर्थ है तो वो ये नहीं जान पाएगा कि जो जनता है, जो लोग हैं, उनकी प्रशासन से क्या अपेक्षाएं हैं, वो प्रशासन से क्या चाहते हैं, उनकी किस प्रकार की समस्याएं हैं, किस प्रकार की परेशानियां हैं। तो इन सब बातों की जानकारी होने के लिए जो एक अच्छा कार्यपालक है उसमें जो लोगों का स्वभाव है, जो लोगों की मनोवृत्ति है, उसको समझने की योग्यता होनी चाहिए। तो जो आज का हमारा ये टॉपिक था यहीं पे समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।